हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो वही मैंने शुरू कर दिया है रसोई से ब्लॉग बनाना, क्योंकि मेरे झाड़ू पोछा सुबह ही हो गए थे, पूजा पाठ सारी कुछ हो गई थी। तो मैं इनकी जल्दी से मैं काम कर लूँ झाड़ू पोछा का, तब मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूँगी। क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए तो हम लेट हो जाते हैं उठते में सुबह को। तो रात को भी लेट सोते हैं, सुबह को भी लेट ही उठते हैं, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप देख रहे हो मैं धो रही हूँ करेले यहाँ पर। तो मैंने सुबह ही में मतलब का छील के और काट के तो रख दिए थे रात को ही, और मैंने फिर सुबह उठ के इनमें नमक मिला के थोड़ी देर धूप में रख दिए थे। ये धूप में ऐसे सूखे से हो गए थे। तो ये दोपहर का टाइम हो रहा है, जो कि मैंने मंगाए थे ये करेले ऊपर से। तो मैं इनको धोने लगी हूँ। धोने के बाद मैं इनको निचोड़ रही हूँ, निचोड़ने के बाद फिर मैं इनको बनाऊंगी। तो नेति कह रहा था कि मुझे तो कढ़ी खानी है, मैं तो कढ़ी खाऊंगा। मैंने कहा नहीं, कढ़ी मत बना बेटा, एक ही चीज़ बना ले। बोला नहीं, मेरा तो मन कर रहा है कढ़ी के लिए। ये नहीं माना और ऊधमबाजी कर रहा है। तो मैं इस पे चिल्ला रही थी ब्लॉग बनाते। मैंने ये आवाज़ बंद कर दी है क्योंकि मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, इसलिए। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो मतलब काम करते करते ही 2-4 थप्पड़ तो इसके लग ही जाते हैं, बहुत ऊधम मचाता है। तो यहाँ पर ये इस पे पिसवाई थी मैंने वो मतलब सौंफ, और वो मिक्सी में आमी काट कर कच्ची वाली इसमें डालनी थी ना, तो इसलिए। तो इसने खा ली थी, तो देखो ऐसा चल रहा है खाने के बाद में, मतलब दांत खट्टे से हो जाते हैं, तो इसलिए मुंह बना रहा था ये देखो। तो इसने ये पीसी थी मिक्सी में दोनों चीज़। तो मैं बना रही थी करेले, तो फिर बोला मम्मी मैं बेसन तो था नहीं घर पे, तो दुकान से लाया था। तो हम तो दुकान से ही ऐसे ही मंगा लेते हैं, घर तो नहीं रखा रहता बेसन। तो ये थोड़ा सा बेसन लेके आया था, बोला मैं तो कढ़ी बनाऊंगा, दही रखी थी लोटे में। मैंने कहा चल ठीक है बना ले तो कढ़ी। तो भाई मैंने तो करेले बना दिए, बनाने लग गई थी। मैंने कहा अब मैं करेले बना लूँ, ये बेकार हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो मुझे मस्ती आ रही, मैं उस पर भी चिल्ला रही थी, मुझे मस्ती आ रही थी। तो मैं कान्हा जी का भजन गाने लग गई थी। तो मैं भी ऐसी कर रही थी, अच्छा लग रहा था। क्योंकि मैंने इसकी आवाज़ बंद कर दी है, अपनी रियल आवाज़ मैंने इसमें नहीं दिखाई है। तो क्योंकि मुझे पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग करनी थी, इसलिए। तो हाँ, चलो अगला ब्लॉग मैं ज़्यादातर ऐसे ही बना करूँगी, क्योंकि मैंने अगला ब्लॉग भी बनाया है तो एक दिन पहले का है। तो उसमें मेरी रियल आवाज़ है, जो भी कुछ हो रहा है आपके सामने आपको दिखाई देगा और सुनने में भी आएगा। तो भाई ऐसे ही हम लग रहे थे अपने काम में। और भाई गर्मी इतनी हो रही थी कि बस पूछो मत, गर्मी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ रखा है। और मौसम भी, अभी भी मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मौसम ऐसा हो रहा है, आंधी तूफान और बहुत ज़्यादा तेज, मतलब आंधी सी चल रही है। और बिल्कुल धूप वगैरह तो सब चली गई है और अंधेरा हो रहा है। पिन्नी भी मतलब ढक दी है मैंने उस पर, जाल पर। पूरे घर में अंधेरा है, लाइट चल रही है। कमरे में बैठी हूँ, मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही तो लाइट जला के ही कर रही हूँ। तो भाई ऐसा हो रहा है हमारे यहाँ पे। पर ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, क्या करें। अगर ये हवा चल जाती है और ये मौसम ऐसा हो जाता है, थोड़ी ठंडक सी महसूस होती है तो अच्छा लगता है। तो वही यहाँ पर आप देख रहे हो मैं मल रही हूँ आटा। तो आटा मेरा मेरा जो मल चुका है, और यहाँ पर मेरे करेले में मैंने मसाला भी डाल दिया है, और ये मेरे बन गए हैं करेले। तो अब मैं बनाऊंगी। मतलब आटा मल के रख दिया था, मैंने कहा ले मैं रोटी बना लूँ। वो नीति जल्दी से वो ले आया था वो बेसन। बोला मम्मी मैं कढ़ी, मतलब मैं कढ़ी तैयार कर ही देता हूँ। मैं कहा तू भी अपने मन की कर। तो मैं उससे यही कह रही थी कि एक तो गर्मी इतनी पड़ रही है, तो दो दो चीज़ बना रहा है, और हम दो जने हैं, हम क्या क्या करेंगे ये बता। करेले खाएंगे, बोला करेला तो हम उसमें फ्रीज में रख देंगे, तो फ्रीज में रखने के बाद में कई दिन तक खाते रहते हैं, वो तो अचार की तरह होते हैं, कभी भी खा लो। मैंने कहा अच्छा, बहुत दिमाग लगा रहा है, मैं ये कह रही थी इससे। तो बोला हाँ ठीक है तुम कढ़ी बना लो। तो अब ये देखो मैं आ गई हूँ कमरे में। कमरे में ये लग रहा है अपना कढ़ी घुलने से। तो ये दही मतलब चला रहा था डोलची में, और मैं आ गई हूँ, थोड़ा बेसन लेके आ गया है। तो बोला मम्मी तुम छान दो, क्योंकि पंखा चल रहा था। मैंने कहा ला मैं छानूं। तो मैंने छाना क्या, मैंने वो चम्मच से ही ये ऐसे कर दिया था, थोड़ा थोड़ा छन गया था। तो मैं भी लग गई थी मतलब इसके साथ काम पर। मुझसे ये बात कर रहा था, पता नहीं क्या क्या बकता है, मतलब कुछ ना कुछ बोलता रहता है। इसकी मतलब ये है कि मतलब अकेला है, अकेला ही ऐसे लगता है कि 2-4 जने बच्चे घर में है, इतना उधम मचाता है, पिटता रहेगा, छिपता रहेगा, और बस ये उधम मचाता रहता है, बस ऐसे ही है। तो मैं तो इसका बेसन छानने लग गई थी, मैंने कहा मैं छानूं बेसन। और ये घुल रहा था, मतलब
कढ़ी क्या घुल रहा था, वो दही चला रहा था ये, तो दही भी चल गई है। इसके अंदर बैठा है आराम से, ये देखो सामने रख रखा है इसने मोबाइल। तो कोई भी काम करेगा मोबाइल देख के करता है, मोबाइल में कुछ ना कुछ देखता रहता है। तो भाई हमारे यहाँ पर आ गई है बारिश, तो टपक रही है खूब ज़्यादा बूंद। मैं ऊपर भी जाऊंगी, अभी बनाऊंगी ब्लॉग वगैरह में, कल के ब्लॉग में आप देखना कैसी बारिश वगैरह आ रही है। तो वही यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैं बना रही हूँ रोटी। तो मैं यहाँ पर रोटी बनाने लग गई हूँ दूसरे वाले चूल्हे पर। ये मंदा चलता है ना दूसरा वाला चूल्हा, पहले जिसमें मैं रोटी बना रही हूँ ये मंदा चलता था, तो वो सही चलता था। फिर मैंने एक दिन ये धोकर खोल खाल कर मतलब ये सफाई कर दी, तो अब वो वाला मंदा हो गया, ये वाला सही चल गया। पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं, पर मैंने इस पे ये कढ़ी छौंक दी थी बड़े वाले पर जो सही चलता है, तो और दूसरे वाले पर मैंने छौंक के ये रख दी थी। मैंने धीरे धीरे ये चल मतलब खदक जाएगी, मतलब कढ़ी उबल जाएगी, मतलब तो धीरे धीरे अच्छी बन जाएगी, पक जाएगी अच्छी तरह। तो मैंने ये छोटी वाली पे रख दी थी, तो ये भी बन चुके हैं मेरी। मैंने डाल दिया है नमक, पकौड़ी वगैरह सारी चीज़ें डाल दी थी। तो भाई जो हमने ये कढ़ी खाई भाई मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी, करेला भी फेल हो गई इसके आगे। तो इतनी ज़्यादा टेस्टी कढ़ी बनी थी, मुझे इतनी अच्छी लगी थी। मतलब फिर मैंने वो करेले भी खाए थे, कढ़ी भी खाई थी, ऐसी बात नहीं है। पर करेले तो मेरे कई दिन हो गए हैं, तो अभी तक रखे हैं करेले। मैं आज भी खाए, मतलब डेली खाती हूँ मैं करेले। करेले तो रखे रहते हैं मेरे। तो मेरा ये वैसे तो कई दिन का ब्लॉग है, ये डला नहीं था बस ब्लॉग। तो यहाँ पर मेरी रोटी भी मतलब बन चुकी हैं, और मैं भोग लगवाऊंगी भगवान जी का मतलब नीतिक से बोलकर। तो ये जा रहा भोग लगाने के लिए, करेले की सब्जी है और कढ़ी ये लेके नहीं जा रहा, क्योंकि ये बोल रहा था मम्मी मैंने मतलब मुझे याद नहीं है, या तो कुछ झूठी कुछ भी चीज़ उसमें गिर गई, चम्मच वगैरह कुछ, तो इसलिए ये कढ़ी नहीं ले जा रहा भोग लगाने के लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं है, तो तू जा, ऐसे ही लगाया भोग। तो करेले से भोग लगवा दिया था भगवान जी का भी। तो भाई यहाँ पर मेरी रोटी भी बन चुकी हैं, और गर्मी के मारे मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो वही आज का ब्लॉग यहीं तक का था। अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए राधे राधे।